हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलो आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स। 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फिजिक्स के सबसे बड़े चैप्टर्स में से एक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये फिजिक्स का, ये साइंस का वो पार्ट है जिसमें हम किसी चार्ज को स्टडी करते हैं, चार्ज के इफेक्ट को स्टडी करते हैं जबकि वो चार्ज रेस्ट की कंडीशन पे होता है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इस चैप्टर में हमें जिस जिस टर्म की बार बार जरूरत पड़नी है, चार्ज। सबसे पहले इसको समझते हैं ध्यान से। चार्ज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग चार्ज को समझते हैं। हमें यह पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग काउंटिंग में होते हैं, अलग अलग संख्या में होते हैं, डिपेंडिंग ऑन उनका क्या एटॉमिक नंबर है, क्या उनका मास नंबर है। उसी पर पूरा जो पीरियोडिक टेबल है वो अरेंज्ड है, एटॉमिक नंबर। तो किसी एटम के पास में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अलग अलग संख्या में उसके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम जो कह सकते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग शेल्स में, एक शेल में, कई शेल्स में। अब ये डिपेंड करेगा कि हम लोग किस एटम की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स उसके सराउंडिंग में मूव करते हैं अलग अलग संख्या में। तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, प्रोटॉन का जो चार्ज का जो साइन माना जाता है वो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, और जो न्यूट्रॉन है दैट इज कंसिडर्ड एज चार्जलेस पार्टिकल, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये एज्यूम किया गया, ये माना गया, ये कन्वेंशन तय किया गया कि हम प्रोटॉन के चार्ज को पॉजिटिव बोलेंगे, हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव बोलेंगे और हम न्यूट्रॉन को चार्जलेस पार्टिकल बोलेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग देखेंगे बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होंगे, लेकिन यहां हमें इन तीन से ही काम रहेगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज हम लोग आगे के लिए ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, और ये चार्जलेस पार्टिकल है। ये चीज केमिस्ट्री में भी कॉमन जाती है, वहां भी ये कंसेप्ट यूज होता है। अगर हम ये कहते हैं कि कोई एटम, कोई ऑब्जेक्ट, कोई सब्सटेंस न्यूट्रल है, तो उसका मतलब ये होता है कि उसके पास जितने प्रोटॉन्स हैं उसके पास ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर्स अगर इक्वल है तो हम उस ऑब्जेक्ट को, उस एटम को न्यूट्रल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास कोई एटम है और उसके पास में दो प्रोटॉन्स हैं और उसके पास दो ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो वो एक न्यूट्रल बॉडी कहलाएगी, वो चार्जलेस बॉडी कहलाएगी। तो फिजिक्स में, साइंस में जो चार्ज का मतलब आएगा वो एक्सेस या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम ये कहते हैं कि कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसके पास प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं। कई बार लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो इसका मतलब उसके पास प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं। ये तो इम्पॉसिबल है। कोई अगर बॉडी है तो उसके पास ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स तो हैं ही। तो हम एक कंसेप्ट को अपने दिमाग में परमानेंटली बैठा लें कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो इसका मतलब उसमें जो प्रोटॉन्स की संख्या होगी और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी दोनों एग्जैक्टली इक्वल होंगे, एग्जैक्टली इक्वल होंगे। बॉडी इज न्यूट्रल। तो पहला कंसेप्ट यहां पर अपने दिमाग में बैठाओ कि न्यूट्रल बॉडी में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की जो संख्या है, नंबर है, वो इक्वल होंगे। तो चार्ज का फिर मतलब क्या निकलेगा फिजिक्स में? चार्ज का मतलब फिजिक्स में निकलता है आइदर एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी
या उसकी अधिकता, ये बॉडी न्यूट्रल है। एग्जाम्पल के तौर पे जिस जगह पे भी आपको लगे आप वीडियो को पॉज करके उसके नोट्स बनाते रहा करो। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज हम कहते हैं ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, हमने इनको नाम दिया ए और बी। सपोज ये दोनों ऑब्जेक्ट्स न्यूट्रल हैं, दोनों के पास में दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव, यानी हम कह लें दो प्रोटॉन्स और दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम ये कह रहे हैं दोनों के पास दो दो प्रोटॉन्स और दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ये बॉडी, दोनों बॉडीज न्यूट्रल हैं। अब हम ये करें कि हम किसी एक से, सपोज हमने ए से इस इलेक्ट्रॉन को उठाया और हमने इसे दूसरे को दे दिया, हमने इसे बी को दे दिया, तो अब जो कंडीशन बनेगी वो क्या होगी? अब जो कंडीशन बनेगी वो ए पर, अब ये बात की कंडीशन है, ए पर दो प्रोटॉन्स और एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया, जबकि बी पर दो प्रोटॉन्स और तीन इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो बी पर इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो गई, उस पर नेगेटिव चार्ज हो गया और ए पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, ए पर दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन्स, बी पर वही कंडीशन, हमने ए से एक इलेक्ट्रॉन को उठाया और उसको बी को दे दिया, तो ए के पास में अब दो प्रोटॉन्स है और एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया। एक तरीका समझने का यह भी हो सकता है कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर रहा है, न्यूट्रल बना रहा है, लेकिन एक प्रोटॉन रह गया है, तो इस पर जो नेचर ऑफ चार्ज है वो पॉजिटिव है। बी, दो प्रोटॉन्स एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चला गया तो तीन इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी इस पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो फिजिक्स में जब भी चार्ज की बात की जाती है, जब भी हम कहते हैं 2 कूलम का चार्ज है, 5 कूलम का चार्ज है, तो इसका मतलब होता है आइदर एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कई बार लोगों को यह कंफ्यूजन होता है कि हम प्रोटॉन को भी तो ट्रांसफर कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एनर्जेटिकली वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन को लेना और दूसरी बॉडी को देना, ये एनर्जेटिकली बहुत अनफेवरेबल है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है, सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन, घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही मोशन करते हैं, एक से दूसरे पर जाते हैं। तो ए से बी पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, ए पर चार्ज आ गया पॉजिटिव नेचर का, बी पर चार्ज आ गया नेगेटिव नेचर का। तो अब ये कंसेप्ट आगे के लिए परमानेंटली दिमाग में बैठा लो कि अगर ये कहा गया कि किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स खोए होंगे, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं। किससे कम हो गए? न्यूट्रल से कम हो गए। अगर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगेन एक्सेस का मतलब न्यूट्रल से ज्यादा। न्यूट्रल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट थे, क्योंकि दो प्रोटॉन्स थे, इसलिए अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है तो उसने इसको नेगेटिव चार्ज बना दिया और इसको पॉजिटिव चार्ज बना दिया। यानी अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करें, हम कहें सपोज हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स ए और बी हों और इसे हम आपस में रब करें, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हम चार्जिंग को कितने तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब इन दो ऑब्जेक्ट्स को रब करेंगे, मानो दोनों न्यूट्रल हैं, शुरुआत में दोनों न्यूट्रल हैं, तो ए बन गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को खोया है, और बी ने उसको एक्सेप्ट किया है, खींच लिया है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए वो बन गया कैसा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है और हमने उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया, तो हमने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनता है। इलेक्ट्रॉन्स जितने गए होंगे, जैसे इस फिगर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन ए से बी में ट्रांसफर हुआ है, तो वो अपना मास लेके भी ट्रांसफर हुआ होगा। यानी
अगर किसी न्यूट्रल बॉडी को अगर हम पॉजिटिव चार्ज बनाएं तो उसका मास कम हो जाता है, और अगर हम किसी न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिव चार्ज बनाएं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा होगा, उसका मास बढ़ जाता है। तो हम इस बात को ऐसे अपने नोट्स आप लोग बना भी सकते हो, लिख भी सकते हो इस सेंटेंस को, कि a neutral body becomes positively charged. If a neutral body becomes positively charged, its mass decreases due to loss of electrons. इसी का अपोजिट, if a neutral body becomes negatively charged due to acceptance of electrons, taking of electrons, accepting electrons, its mass increases. तो किसी न्यूट्रल बॉडी का मास बढ़ जाएगा अगर वो नेगेटिव चार्ज बनाई जाए, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा अगर वो पॉजिटिव चार्ज बनाई गई। ठीक है, तो अब फिजिक्स में आगे के लिए हम लोग चार्ज से जो मतलब रखेंगे, चार्ज से मतलब होगा आइदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग देखेंगे चार्ज और मास में क्या क्या सिमिलरिटीज या कह लें उनके बीच में कहां कहां डिसिमिलरिटीज हैं, वहीं से हम इनकी सिमिलरिटीज को भी पहचान पाएंगे। एक साइड में हम लिखें चार्ज को और दूसरे साइड में मास को। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में, बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जाता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस फिजिक्स में वही चीज थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना लिया बोर्ड, उस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है और उसी पर न्यूमेरिकल बना के, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे ही न्यूमेरिकल बना के कोई कंपटीशन पूछ सकता है। चार्ज और मास के बीच के डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ए अभी से पहले वाली फिगर जो थी उसमें ए पॉजिटिव चार्ज था, बी नेगेटिव चार्ज था। तो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगेन रिपीट करते हैं, चार्ज का मतलब है एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम कहते हैं कोई बॉडी न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं है इक्वल नंबर में है। जबकि मास नेवर नेगेटिव, इट इज नेवर नेगेटिव। कभी ये नहीं हो सकता कि मास नेगेटिव हो जाए। इवन मास तो जीरो भी, अगर कोई बहुत सा एटॉमिक पार्टिकल हमने लिया उसका भी मास हम जीरो नहीं कह सकते, लेकिन मास नेगेटिव होना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज और मास के बीच का एक एलिमेंट्री डिफरेंस, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है जबकि मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगला डिफरेंस, चार्ज क्यू से रिप्रेजेंट होता है अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, अगर वही बॉडी मोशन में है, मूव कर रही है, चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर कोई बॉडी है जिस पर 2 कूलम का चार्ज है तो अगर वो रेस्ट पे है तो भी, और अगर वो मोशन कर रही है तो भी चार्ज उस पर 2 कूलम का ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यानी मोशन से चार्ज पर असर नहीं पड़ता। चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन। लेकिन मास इस मैटर में डिफरेंट हो जाता है। रिलेटिविटी प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो स्पीड पर डिपेंड करता है। रिलेटिविटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका मास चेंज करता है। एम नॉट इज द रेस्ट मास, जब बॉडी रेस्ट पे है। v इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बॉडी, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। और यही से ये कंसेप्ट आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलना शुरू कर दे, यानी v इक्वल टू c, तो नीचे जीरो, और अगर नीचे जीरो आया तो m टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो मास इनफाइनाइट हो जाता है। यानी मास मोशन पर डिपेंड करता है।
चार्ज मोशन से इंडिपेंडेंट है, मास मोशन पे डिपेंड करता है। अगला इंपॉर्टेंट डिफरेंस, जो चार्ज है वो बगैर मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई चार्ज है तो उसका मास जरूर होगा। कोई 2 कूलम का बॉडी का हम कहते हैं किसी बॉडी पर चार्ज है तो उसका मास जरूर होगा। बगैर मास के चार्ज नहीं हो सकता। भाई कोई बॉडी रही होगी, न्यूट्रल बॉडी रही होगी, उसे आपने पॉजिटिव बनाया, नेगेटिव बनाया, उस पर उसके इलेक्ट्रॉन्स लिए चाहे इलेक्ट्रॉन्स दिए, उसका कुछ तो मास होगा ही होगा। जबकि मास के साथ ऐसा नहीं है। थर्ड डिफरेंस जो इनके बीच का है, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। अब ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। तो यहां चार्ज का मतलब है एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर कोई बॉडी चार्जलेस है यानी न्यूट्रल है तो ऑब्वियसली न्यूट्रल बॉडी एग्जिस्ट करती है। कोई बॉडी अगर न्यूट्रल है तो इट कैन एग्जिस्ट, उसका मास तो कुछ होगा। चार्ज उस पर हो या ना हो, दोनों पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो चार्ज यानी एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई न्यूट्रल बॉडी हो। फोर्थ डिफरेंस, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। इट इज क्वांटाइज्ड। Q इक्वल टू NE। Q इक्वल टू NE। चार्ज क्वांटाइज्ड नेचर का होता है, यानी आप किसी ऑब्जेक्ट पर एक इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही चल सकते हो। 1 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, 10,000 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। जबकि मास में ऐसा कुछ नहीं है। मास में आपके पास ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप 1 किलोग्राम भी अपनी यूनिट बना सकते हो, 1 ग्राम भी बना सकते हो, 1 क्विंटल भी बना सकते हो। तो मास में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इसको कहते हैं नॉट सपोज टू बी क्वांटाइज्ड। नॉट सपोज टू बी क्वांटाइज्ड। आखिरी डिफरेंस, चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जबकि मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसे पॉज करो और इसको फटाफट नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है, कंजर्व्ड होता है। यानी चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कंजर्व्ड का मतलब, फिर अपने उसी फिगर पे आओ, पहली वाली फिगर में। तो उसमें ए के पास 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, बी के पास 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। हमने ए से बी को ट्रांसफर किया 1 इलेक्ट्रॉन को। तो अगर हम टोटल देखें तो टोटल ए और बी वाले में, जो अपनी पहली फिगर थी, ए और बी में उसके पास में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास थे। तो अगर हम टोटल की बात करें, एक बार फिर से चलो उस फिगर को देख लेते हैं। ये ए, ये बी, ये कंडीशन थी। तो अगर हम टोटल देखें तो इलेक्ट्रॉन ठीक है 1 से बी में ट्रांसफर हुआ, लेकिन अगर हम टोटल देखें
तो पहले भी दोनों को मिला के 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, और बाद में भी देखा जाए तो दोनों का टोटल कर लें तो 4 प्रोटॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट इज कॉल्ड चार्ज इज कंजर्व्ड। यानी चार्ज ठीक है, एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन अगर हम टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं तो वो कंजर्व्ड है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट, चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव का मतलब चार्जेस अपने साइन के साथ में ऐड होते हैं। चार्ज इज एडिटिव, चार्जेस अपने साइन के साथ ऐड होते हैं। जैसे अलजेब्रा में होता है, मैथ्स में होता है कि अगर 4 कूलम और 2 कूलम को हम जोड़ें तो वो 6 कूलम हुआ। एग्जांपल में यही देख लेते हैं। चार्ज इज एडिटिव का मतलब हुआ कि एक 4 कूलम के चार्ज को हमने 2 कूलम के चार्ज के साथ ऐड किया तो ये 6 कूलम का चार्ज हो गया। अगर हमने 4 कूलम को एक -2 कूलम के चार्ज के साथ ऐड किया होता तो ये 2 कूलम होता। अगर हमने एक -4 कूलम के चार्ज को 2 कूलम के चार्ज साथ ऐड किया होता तो वो -2 कूलम आता। यानी चार्जेस का एडिशन मैथ्स के सिंपल अलजेब्रिक रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। दोनों जुड़े 6। जैसे अगर सिंपल अलजेब्रा होता, सिंपल मैथ्स होता तो उसमें 4 + 2 = 6, 4 - 2 = 2, -4 + 2 = -2। तो चार्जेस ऐड एल्जेब्रिकली, कुछ बुक्स इसमें ऐसे भी डिफाइन करती हैं कि चार्जेस ऐड एल्जेब्रिकली, यानी अलजेब्रा के जो कॉमन रूल्स हैं, जो सिंपल रूल्स हैं, हम उनसे चार्जेस को भी जोड़ सकते हैं। थर्ड और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, जिसकी बात अभी हम लोगों ने जो चार्ज और मास के बीच के डिफरेंसेस में देखी थी। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। Q = NE। कुछ बुक्स इसे +- NE भी लिखती हैं, हम लोग इसको NE से समझते हैं। +- का कंसेप्ट उसमें से अपने आप क्लियर हो जाएगा। कैसे? वेयर n इज इंटीजर। इंटीजर मतलब n की वैल्यू आप फ्रैक्शन में नहीं ले सकते। 0, 1, 2, 4, 1000, 1 करोड़ कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो वैल्यू 1.5 नहीं हो सकती। इस बात को वैसे ध्यान रखें कि सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास ये पेन है, तो हम किसी को अगर पेन देते हैं तो हम एक पेन दे सकते हैं। हमारे पास अगर 10 पेन है तो भी हम दे सकते हैं, लेकिन हम 4.5 पेन, वो फिर पेन का एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा, तो वो पेन नहीं रह जाएगा। तो अगर हम ये कहते हैं कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया तो या तो हम उसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या तो हम उसे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के ही मल्टीपल में होगा। यानी हम किसी ऑब्जेक्ट को 10 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 10,000 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन हम उससे 10.5 इलेक्ट्रॉन ना तो ले सकते हैं ना दे सकते हैं। हम उसे 15.4 इलेक्ट्रॉन्स ना तो ले सकते हैं ना दे सकते हैं। दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये कंसेप्ट फिजिक्स में 2 बार अपने सामने आता है, एक बार यहां पे, एक बार मॉडर्न फिजिक्स में जब हम बात करते हैं लाइट की। जब हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में लाइट की एनर्जी की, क्वांटाइजेशन की, वहीं से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफाइन होता है। वहां पर यह बात कही जाती है कि किसी भी लाइट बीम के पास जो एनर्जी है वो उसके फोटॉन्स में जो एनर्जी है उन्हीं का इंटीग्रल मल्टीपल है। फोटॉन्स की एनर्जी का इंटीग्रल मल्टीपल इज द एनर्जी ऑफ लाइट बीम। तो n यहां पर इंटीजर है, कुछ भी संख्या हो सकती है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इतना कंसेप्ट हम लोग दिमाग में रखें कि अगर हमने चार्ज इलेक्ट्रॉन उससे लिए हैं तो उस पर पॉजिटिव नेचर का चार्ज आ गया होगा, अगर हमने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो उस पर नेगेटिव नेचर का चार्ज आया होगा। तो चार्ज का बिहेवियर उस पॉइंट से तय होगा। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि हमने 10 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। अगर हमने ये कहा कि किसी इलेक्ट्रॉन को हमने किसी ऑब्जेक्ट से हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी 16 × 10⁻⁻19 कूलम उस ऑब्जेक्ट पर
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हमने इलेक्ट्रॉन लिए हैं उससे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन दिए हैं उसको नेगेटिव। ये दोनों पॉइंट कहां से, ये दोनों किस रेफरेंस से बात हो रही है? ये दोनों बातें हो रही हैं कि पहले बॉडी न्यूट्रल थी। हरी बात समझ में? इजी है। इसको एक एग्जांपल से भी समझते हैं। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि कोई बॉडी है जिस पर की चार्ज है सपोज 4.8 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, और हमें यह बताना है कि ये बॉडी नेचर में एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं। ये बॉडी नेचर में एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं, तो हम उसको आसानी से चेक कर लें। हम n की वैल्यू को निकाल लें। हम n की वैल्यू को कैसे निकालेंगे? इस चार्ज को यहां सब्स्टिट्यूट करें और इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दें। हम क्या चेक कर रहे हैं? हम ये चेक कर रहे हैं कि ये चार्ज नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। तो हमने Q की वैल्यू ये पुट किया, E चार्ज डिवाइड किया उससे। अब इसको कैंसिल करें तो हमें मिला, कैंसिल करें, 3 इंटू 10⁻⁻19 ऊपर गया, प्लस 1 गया, तो ये आया 9। यस, ये एक बड़ी वैल्यू है, ये एक बड़ी वैल्यू है, लेकिन ये डेसिमल्स में या कह लें फ्रैक्शंस में नहीं है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स को हम किसी बॉडी से ले सकते हैं या उसे दे सकते हैं। तो ये चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर इसी में हम एक छोटा सा चेंज कर दें, हम ये कहें कि जो चार्ज है वो सपोज 4.8 इंटू 10⁻90 से बड़ी कोई वैल्यू ले रहे हैं, -29 ले लें। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करेगा, क्या ये चार्ज हमें किसी ऑब्जेक्ट पर मिल सकता है। तो अब जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, हम Q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, हम N को निकालें, यानी हम इस चार्ज को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दें। कैंसिल करें तो 3 इंटू ऊपर गया ये 10⁻⁻10। अब ये चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी चार्ज वही नेचर में एग्जिस्ट करेगा जिसमें n इंटीजर आएगा, वो डेसिमल वैल्यूज नहीं ले सकता, फ्रैक्शन वैल्यूज वो नहीं ले सकता। तो ये एग्जिस्ट करेगा और ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। लास्ट प्रॉपर्टी चार्ज की, लाइक चार्जेस repel each other, like charges repel, and unlike charges attract each other. यानी हमारे पास अगर दो पॉजिटिव नेचर के चार्जेस हैं तो इनमें हमें रिपल्शन मिलेगा। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, हमें इनमें अट्रैक्शन मिलेगा। और अगर ये दोनों निगेटिव हुए तो हमें रिपल्शन मिलेगा। यानी चार्जेस अगर एक नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव चाहे दोनों निगेटिव, तो इनमें रिपल्शन होगा, एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। जब इसका अगला वीडियो लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली ये फोर्स आती कितने की है और वो कैसे डिपेंड करती है मीडियम एक्सेट्रा पर। तो दो पॉजिटिव है चाहे दो नेगेटिव है, ये आपस में रिपेल करेंगे, और अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों, ये सीखा आज के वीडियो लेक्चर में हमने चार्जेस के एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज को, चार्ज क्या होता है और उसकी एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसमें हम लोग जो कूलम्स लॉ, फोर्सेस, इक्विलिब्रियम कंडीशन, फिर उसके मैकेनिक्स बेस्ड जो कई तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उनमें उसको कैसे अप्लाई करते हैं, कितने तरह के उस पर क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, एंड सो ऑन। कोई डाउट हो आपको, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या अगर आप को अगर उस पर कहीं किसी पॉइंट पर कोई डाउट हो, आप वीडियो को रिवाइज करके भी देख लो, स्टिल कोई डाउट बचता है, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ओके बेटा, थैंक्स अ लॉट।